अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे यार, आज चले बात करते हैं एक ऐसे दौर की जो इस्लामी तारीख में सोने के हुरूफ से लिखा गया है। बात कर रहे हैं अब्बासी दौर की, जिसने मुस्लिम मुआशरे पर इतना गहरा असर छोड़ा कि आज तक इसके नक़ूश नजर आते हैं। ये कोई मामूली दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा ज़माना था जिसने इल्म, फ़न, सक़ाफ़त और मुआशरत को नई जहती दे। सोचो, एक वक्त था जब इस्लामी दुनिया का मरकज़ मक्का और मदीना से दमिश्क मुंतकिल हुआ था। फिर अचानक एक नई ताकत ने मैदान में कदम रखा। अब्बासी ख़ानदान। इन्होंने अम्मी खलीफा को शिकस्त देकर एक नए दौर का आगाज़ किया। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं थी, ये एक इनकलाब था। अम्वी दौर में कुछ सियासी और मुआशी अदम तवाज़ुन पैदा हो चुके थे और आम लोगों खुसूसन गैर अरब मुसलमानों को एहसास महरूमी का सामना था। अब्बासियों ने ये नारा लगाया कि वो तमाम मुसलमानों के लिए एक अदल व इंसाफ का दौर लाएंगे, और यूं शुरू हुआ एक ऐसा अहद जो सदियों तक चमकता रहा। सबसे पहली बात जो ज़हन में आती है वो है बगदाद का क़याम। एक नए शहर का क़याम, एक ऐसा मरकज़ जो इल्म व दानिश का गहवारा बनने वाला था। बगदाद एक ऐसी जगह बन गया जहां मुख्तलिफ सक़ाफ़तों के लोग मिलकर रहते थे। यूनानी, ईरानी, हिंदुस्तानी और दीगर कौमियतों के लोग अपनी अपनी महारत और इल्म लेकर आए, और इससे एक मुनफरिद मकालमा और तबादला ख्याल पैदा हुआ जिसका कोई सानी नहीं था। यही वो जगह थी जहां खानकाहों, लाइब्रेरियों और तर्जुमा गाहों ने जन्म लिया। सोचें, कितनी बड़ी बात है कि ऐसे तर्जुमा गाहें कायम की गईं जहां यूनानी फ़लसफ़े, साइंस और रियाजी की किताबों का अरबी में तर्जुमा होता था। यूनानी फ़लसफ़े के अजीम फ़लसफ़रों का इल्म इस्लामी दुनिया में आया और उसने वहाँ एक नए असर का आगाज़ किया। ये तर्जुमे सिर्फ किताबें नहीं बल्कि एक नई सोच, नए अफ़कार और नए इल्म की दुनिया को इस्लामी दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। और इसका असर किस कदर वसी था। तिब, रियाजी, फ़ल्कियात, कीमिया, हर मैदान में तरक्की हुई। यूं तो मुसलमान साइंसदानों ने अपने खोजों से दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन अब्बासी दौर में इसका चर्चा ही कुछ और था। उस दौर के नामवर साइंसदानों का नाम ले तो फ़हरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। अल-ख्वारिज़मी, राज़ी, इब्न सीना, ये वो नाम हैं जिन्होंने इल्म में अपना नाम महदूद कर दिया। अल-ख्वारिज़मी की रियाज़ियाती कशिफ ने तो दुनिया को ही बदल कर रख दिया। इब्न सीना की तिब्बी किताबें सदियों तक तिब की किताबों के तौर पर इस्तेमाल होती रहीं। अब बात करते हैं फ़न तामीर की। ये दौर इस्लामी फ़न तामीर के लिए एक सुनहरी दौर था। मस्जिदों, मुहल्लों और दीगर इमारतों की तामीर ने एक नया अंदाज इख्तियार किया। मस्जिद जामा सामरा एक बेहतरीन मिसाल है। उस वक्त के फ़न तामीर में यूनानी, रूमी और सासानी अंदाज का मिलाप नज़र आता है जो एक नई और खूबसूरत शक्ल में मौजूद था। और सिर्फ फ़न तामीर ही नहीं, अदब और शायरी भी फली फूली। अब्बासी दौर में अरबी अदब का सुनहरी दौर कहा जाता है। बेशुमार शायरा, अदीब और मुसन्निफ़ीन ने अपनी तख्लीक़ात से उस दौर को मज़ीद रोशन किया। इब्न खल्दून की मुक़द्दमा तो आज भी तारीख़ की एक अहम किताब मानी जाती है। इस सब के साथ साथ ये याद रखना ज़रूरी है कि अब्बासी दौर के साथ साथ कुछ मसाइल भी सामने आए। सियासी लड़ाइयों, फ़िरक़ों और गिरोहों की वजह से एक मकाम पर हुकूमत कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये दौर इस्लामी तारीख़ का एक अहम और यादगार दौर रहा है। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अब्बासी दौर ने सिर्फ एक मुआशरे को नहीं बल्कि दुनिया को बदल कर रख दिया।
उस दौर ने जो इल्म, फन और सकाफत को जन्म दिया वो आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। ये एक ऐसा दौर था जिसने दुनिया की सोच को नई तवज्जो दिलाई और इसका असर आज भी हम पर है। तो आप क्या कहते हैं? क्या ये दौर हैरान किन नहीं था? अरे यार, आओ आज बात करते हैं एक ऐसे दौर की जिसने मुस्लिम दुनिया की तकदीर ही बदल कर रख दी। बात है अब्बासी दौर की, जो कि इस्लामी तारीख का एक सुनहरी बाब समझा जाता है। ये कोई मामूली दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा अहद था जिसने साइंस, फलसफा, अदब, फन, हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। और यकीन, इसका असर मुस्लिम मुआशरे पर इतना गहरा था कि आज भी हम इसके असरात महसूस कर रहे हैं। यहाँ बात शिद्दत इख्तियार करती है। आइए अब्बासी दौर के मुस्लिम मुआशरे पर असर के दरमियानी अबवाब को देखें। सोचो, एक ऐसा दौर जहाँ बगदाद इल्म व फन का मरकज बन चुका था, जहाँ दुनिया के कोने कोने से उलमा, दानिश्वर, फनकार जुमा हो रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं है ना। ये एक ऐसा माहौल था जहाँ नए ख्यालात फूल रहे थे, नई ऐजादात हो रही थीं, और इल्म की प्यास हर एक के दिल में थी। सबसे पहले तो अब्बासी दौर ने इस्लामी दुनिया में तर्जुमे का एक नया दौर शुरू किया। यूनानी, फारसी, सरयानी, हर जबान की किताबें अरबी में मुंतकिल की जा रही थीं। सोचो, कितनी वसी इल्मी दौलत हम तक पहुंची। तबीब जालिनूस की किताबें, अरस्तू का फलसफा, ये सब अरबी जबान में दस्तयाब हो गया। इससे मुस्लिम स्कॉलर्स को अपने इल्म को आगे बढ़ाने का एक शानदार मौका मिला। और फिर उन्होंने किया इल्म फल्कियात में बेशुमार पेशरफ्त हुए। जमीन का गोल होना, सितारों की हरकत, ये सब मुस्लिम उलमा ने गहराई से मुताला किया और अपने नज़रियात पेश किए। अल-ख्वारिज़मी का नाम तो तुम्हें ज़रूर मालूम होगा ना, अलजबरा के बाबा। उन्होंने ही अलजबरा के इस बुनियादी उसूल को दुनिया को दिया जिससे आज भी दुनिया के साइंसदान मुस्तफीद हो रहे हैं। तिब का शोबा भी अब्बासी दौर में बुलंदियां छूता नजर आया। मुस्लिम तबीबों ने नई दवाएं दरियाफ्त की, नए तरीके ईजाद किए। अब्बू अली सीना का नाम तो तुम सबको याद होगा। अल-क़ानून फ़िल तिब, एक ऐसी किताब जो सदियों तक तिब की एक मियारी किताब रही। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है ना। अदब और फन का क्या कहना, हजारों किताबें लिखी गईं। शेर व शायरी का एक ज़बरदस्त दौर आया। बेशुमार शायरों ने अपनी कलाम से दुनिया को महका दिया। फन तामीर का तो क्या हाल था। मस्जिदों, महल्लात, किताब खानों की तामीर बेमिसाल थी। ताज महल, ये सब अब्बासी दौर के असरात की अक्कासी करते हैं। लेकिन यार, ये सिर्फ इल्म व फन की बात नहीं है। अब्बासी दौर ने मुस्लिम मुआशरे की सियासी और मुआशी ज़िंदगी को भी बहुत मुतासिर किया। एक बड़ी सल्तनत कायम हुई जिसने शिर्क व गर्ब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। तिजारत ने एक नई बुलंदी हासिल की और दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों के दरमियान राब्ते मजबूत हुए। और ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस दौर ने इस्लाम की तालीमात को भी बड़े पैमाने पर फैलाया। मुख्तलिफ इलाक़ों में मसाजिद की तामीर, मदारिस का क़याम, इस सब ने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। यानी यार, यहाँ हम सिर्फ कुछ ही अहम नक़ात पर बात कर रहे हैं। वाकई अब्बासी दौर मुस्लिम मुआशरे के लिए एक सुनहरी दौर था, जिसने हमारी तारीख को हमेशा के लिए मुतासिर कर दिया। ये एक ऐसा दौर था जिसने इल्म, फन, सियासत और मुआशरत, हर शोबे को नई दशा दी। और आज जब हम उस दौर के असरात को देखते हैं तो हमें इस अहद की अज़मत का इदराक होता है। ये एक ऐसा सफ़र था जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये बात हमेशा यहाँ रहेगी।
अरे दोस्तों, आज चलो बात करते हैं एक ऐसे दौर की जिसने इस्लामी दुनिया की तकदीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया। बात कर रहे हैं हम अब्बासी दौर की, एक ऐसे दौर की जो अपनी शान व शौकत और इल्मी तरक्की के लिए तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। हमने तो बहुत बात की उस दौर के उरूज के बारे में। क्या आप याद कर रहे हैं वो ज़माना जब बगदाद इल्म का मरकज़ बन गया था, जहां हर तरफ किताबें, लाइब्रेरियां, बीत वाले हुकूमत और आलम इल्म नजर आते थे। ये वो ज़माना था जब यूनानी फ़लसफ़ा, ईरानी अदब, हिंदी रियाजी और दीगर ममालिक के उलूम को अरबी ज़बान में तर्जुमा किया गया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया गया। हमने बात की हारून अल रशीद और मामून के दौर ज़र्री की, जिसने इल्म व फ़नून को सरपरस्ती देकर तारीख़ में एक नई मिसाल कायम की। मुस्लिम साइंसदानों ने रियाजी, फ़ल्कियात, तिब, फ़लसफ़ा और कीमिया में नई नई दरियाफ्तें कीं, जो आज भी दुनिया के लिए एक सरमाया है। मामारी का क्या कहना, मस्जिदों, मोहल्लों और किलों की शान व शौकत आज भी हैरान करती है, लेकिन हर शे का एक अंजाम होता है ना। यही बात अब्बासी खिलाफत पर भी सादिक आई। अब चलो उस दौर के इख्तिताम की जानिब चलते हैं। ये ख्याल करना मुश्किल है, लेकिन इतनी शानदार और ताकतवर खिलाफत का ज़वाल भी हुआ, और ये ज़वाल एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये एक तवील और पेचीदा अमल था। बहुत से अवामिल इसमें शामिल थे। पहले तो दाखिली इंतशार ने खिलाफत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में इक़्तिदार की कशमकश, खाना जनगियाँ और बगावतों का सिलसिला जारी रहा। खलीफा के इख्तियारात कमज़ोर होते गए और अमरा और फौजी सरदारों का असर व रसूख बढ़ता गया। कई नए ख़ानदानों ने इक़्तिदार के लिए एक दूसरे से मुकाबला किया, जिसकी वजह से खिलाफत तक़सीम होती चली गई। दूसरी जानिब बैरूनी हमलों ने भी अब्बासी खिलाफत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। तुर्कों ने बतदरीज अपना असर व रसूख बढ़ाया। इन्होंने खिलाफत के इलाक़ों पर हमले किए और कई शहरों को तबाह व बर्बाद किया। आखिरकार सल्जूक़ी तुर्कों ने बगदाद पर कब्ज़ा कर लिया और अब्बासी खलीफा की ताकत का खात्मा कर दिया। ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या था, एक अहद का खात्मा, एक तहज़ीब का ज़वाल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब्बासी दौर का असर व रसूख ख़त्म हो गया। उस दौर ने जो इल्मी, सक़ाफ़ती और मजहबी सरमाया पैदा किया था, वो सदियों तक इस्लामी दुनिया को मुतासिर करता रहा। बगदाद का इल्मी मरकज़ होना तो ख़त्म हो गया, लेकिन इल्म की शमें और भी जगहों पर रोशन होती रहीं। उस दौर की इल्मी और अदबी तख्लीक़ात का असर बाद के अदवार के अदब, फ़न और फ़लसफ़ा पर नुमाया रहा। मुसलमानों की इल्मी व सक़ाफ़ती तरक्की की बुनियाद अब्बासी दौर की धरत ज़मीन में डाली गई थी। अगरचे सियासी तौर पर अब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया, लेकिन इसके असरात देरपा थे। इसने इस्लामी दुनिया में एक इल्मी और तहज़ीबी सुनहरी दौर की बुनियाद रखी। इसके यादगार आसार आज भी कायम हैं, जो इस अजीम तहज़ीब की अलामत हैं। अब्बासी दौर के आसार क़दीमा, इल्मी काम और मामारी आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करते हैं। तो दोस्तों, खुलासा के अब्बासी दौर का ज़वाल एक पेचीदा अमल था, जो अंदरूनी तनाज़ात और बैरूनी हमलों का नतीजा था। ताहम उस दौर का असर व रसूख आज भी इस्लामी दुनिया और पूरी दुनिया में महसूस होता है। ये दौर इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरी बाब रहेगा, जो हमें हमेशा दर्स व इबरत का सामान फराहम करता रहेगा। इससे हम सीखते हैं कि कितनी ही ताकतवर सल्तनत हो, अंदरूनी कमज़ोरियाँ और बैरूनी ख़तरात इसे तबाह कर सकते हैं।
اور اسی لیے اتحاد، استحکام اور علم کی ترقی ہمیشہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ارے دوستو، آج کی بات چیت کا موضوع ہے عباسی دور۔ یہ دور اتنا شاندار تھا کہ آج بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو دل میں ایک خاص سا احترام اور فخر جاگتا ہے۔ سوچو، ایک دور جہاں علم کا دیا روشن تھا، جہاں ترقی کی نئی راہیں کھل رہی تھیں، جہاں مسلمانوں نے دنیا کو حیران کر دیا تھا اپنی کامیابیوں سے۔ تو عباسی دور کا مسلم معاشرے پر اثر آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ آئیے غور کریں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عباسی دور اسلامی تاریخ میں کیسا اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت دمشق سے منتقل ہو کر بغداد آئی، اور اس کے ساتھ ہی علم و فنون کا ایک نیا باب کھل گیا۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے نہ صرف مسلم دنیا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سوچیں، وہ دور، یہ وہ وقت تھا جب خلافت کے تحت علمی مراکز قائم ہوئے، بے مثال لائبریریاں، طبی مراکز، رصد گاہیں، یہ بیت الحکمہ جیسے علمی ادارے دنیا بھر سے آنے والے دانشوروں اور علماء کا مرکز بن گئے تھے۔ یہاں یونانی، فارسی، ہندی اور سنسکرت کے کتب خانوں کی کتابیں ترجمہ ہو کر عربی میں منتقل کی گئیں۔ سوچیں، کتنی وسیع پیمانے پر علم کی منتقلی کا عمل ہوا ہوگا۔ اس سے طب، ریاضی، فلکیات، فلسفہ، ہر شعبے میں نئی دریافتیں ہوئیں اور علم ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچا۔ اور صرف علم ہی نہیں، فنون لطیفہ بھی اپنے عروج پر تھے۔ معماری کے شاہکار تعمیر ہوئے، خطاطی کا فن شگفتہ ہوا، ادب میں نئی روشنی پھیلی، موسیقی کی دھنیں گونجتی رہیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں تہذیب و تمدن اپنے عروج پر تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس دور کے معاشرے کی۔ عباسی دور کے معاشرے میں مختلف قوموں کے لوگ ملی جولی سے رہتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی، یہودی، زردشتی اور ہندو بھی رہتے تھے، اور سب اپنے اپنے مذہب و تہذیب کا احترام کرتے ہوئے ایک جگہ پر امن اور آپسی بھائی چاری سے رہتے تھے۔ یہ معاشرتی ہم آہنگی بہت اہم تھی اور اس نے ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن دوسری جانب عباسی دور بے عیب نہیں تھا۔ اس دور میں بھی سیاسی اور معاشی تنازعات ہوئے، اور معاشرے میں کچھ بے انصافیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کی بہت بڑی مثبت اور انمول دستاویز ہماری لیگسی میں موجود ہے۔ اب سوال کہ آج کے مسلمانوں کے لیے عباسی دور کی کیا تعلیمات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات علم کی اہمیت کو سمجھنا۔ عباسی دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم تجدید اور ترقی کی کلید ہے۔ ہمیں علم کے طلبگار بننا چاہیے، نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے، اور اپنی دانش کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرتی ہم آہنگی اور آپسی بھائی چارے کو بڑھانا چاہیے۔ عباسی دور کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے لوگ ایک جگہ پر امن اور آپسی بھائی چارے سے رہ سکتے ہیں۔ ہمیں ٹالرنس اور مختلف خیالات کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ عباسی دور کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے ہمیں اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو سمجھنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھتے ہوئے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عباسی دور مسلم معاشرے پر ایک بے نظیر اثر رکھتا ہے۔ اس دور سے ہمیں علم کی اہمیت، معاشرتی ہم آہنگی اور اپنی تاریخ سے سبق سیکھنے کا پیغام ملتا ہے۔ اگر ہم ان سبقوں کو اپنے زندگی میں لاگو کریں تو ہم ایک بہتر مستقبل کا تصور کر
सकते हैं। आप क्या कहते हैं? क्या आप भी यही समझते हैं? आइए इस पर मजीद बातचीत करें। खुदा हाफिज। अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।